गर्मियों का मौसम था। गर्मी ज़ोरों पर थी और हवा भी बहुत कम चल रही थी। हवा भी ऐसी चल रही थी कि जैसे आग के गोले हों। गर्मी तो लगता है इस दफ़ा मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी। समझ नहीं आ रही इस गर्मी में क्या करूं। इतने में वहाँ पर लाड़ो चिड़िया आ जाती है। लाड़ो, तुम इतनी गर्मी में बाहर क्या कर रही हो? क्या मरने का इरादा है? नहीं मीनू मौसी, गर्मी तो बहुत है। गर्मी से बचने के लिए कोई उपाय सोच रही हूँ। गर्मी का सामना कैसे करें? सब पक्षी बहुत परेशान हैं। लाड़ो, मैं तो कहती हूँ किसी दूसरे जंगल चले जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हो। नहीं मीनू मौसी, हम अपना घर नहीं छोड़ सकते। इसका कोई और ही उपाय सोचना होगा। मैं कबूतर चाचा के पास जा रही हूँ। वो हमें कोई हल बताएंगे इसका। लाड़ो, थोड़ा ध्यान से जाना, गर्मी बहुत है। तो लाड़ू वहाँ से कबूतर चाचा के पास चले जाती है। कबूतर चाचा का घर थोड़ा दूर था, इसीलिए लाड़ो को थोड़ी देर लग जाती है। कबूतर चाचा, मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। हम पक्षियों को कोई उपाय बताएं गर्मी से बचने का। बहुत गर्मी है, नहीं तो हम मर जाएंगे। जंगल में पानी की कमी भी बहुत हो रही है। अब आप ही हमें कोई उपाय बताएं इस समस्या का कि हम इसे कैसे बच सकें। लाड़ो, मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है, जंगल में पानी की कमी भी बहुत हो रही है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उससे सब पक्षी गर्मी से बच सकते हैं। मगर वो काम तुम अकेली नहीं कर सकती, सब पक्षियों के साथ मिलकर करना होगा। हाँ कबूतर चाचा, आप हमें बताएं तो सही, हम सब पक्षी मिलकर उसका हल निकालेंगे। लाड़ो, देखो मैं जिस घर में रहता हूँ ये मिट्टी का बना हुआ है और मजबूत भी है। जब गर्मी होती है तो ये मिट्टी के घर ठंडे हो जाते हैं और जब सर्दी होती है तो ये गर्म हो जाते हैं। इसीलिए मेरे घर में इतनी गर्मी नहीं लग रही। कबूतर चाचा, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे गर्मी लग ही नहीं रही। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो चाचा, अब हमें क्या करना होगा? तुम्हें जंगल की उत्तर दिशा की तरफ जाना होगा, वहाँ से तुम्हें मिट्टी मिलेगी और नदी से पानी लेकर सही मात्रा में तैयार करना होगा जिससे घर बन सके। जब घर खुश्क हो जाए तो तुम उसमें रह सकते हो और ये काम तुम सबको मिलकर करना होगा। इधर मीनू मौसी घर से तंग आकर बाहर आ जाती है और सामने एक पेड़ के साए के नीचे टोनी बैठी थी। मीनू मौसी, खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? शिकार करने जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? मौसी तुम बिना। टोनी, गर्मी से बचने के लिए निकली हूँ घर से। रास्ते में तुम मिल गई, इसलिए तुम्हारे पास रुक गई हूँ। वहाँ पर लाड़ो चिड़िया आ जाती है। लाड़ो, क्या बना? तुम कबूतर के पास गई थी, क्या कहता वो? मीनू मौसी, उन्होंने मुझे गर्मी से बचने का उपाय बताया है, पर अब हमें वैसा ही करना होगा जैसा इन्होंने कहा है। क्या कहा है? हमें भी तो बताओ कुछ। कबूतर चाचा मिट्टी के घर में रहते हैं और उन्होंने मुझे घर बनाने का तरीका भी बताया है, और मिट्टी कहाँ से मिलेगी ये भी उन्होंने मुझे बताया है। अब हमें राजा जी से बात करनी होगी इस बारे में। तो वो तीनों राजा जी के पास चले जाती हैं। लाड़ो जाकर कबूतर की सारी बात राजा जी को बता देती हैं। लाड़ो, ये तो तुमने बहुत सही उपाय बताया है और जितनी गर्मी है हमें ये काम जल्दी से जल्दी करना होगा। तुम्हारे साथ मैं कुछ सैनिकों को भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेंगे और मैं जंगल में ऐलान करवाता हूँ सब मिलकर ये काम करें। तो चील राजा एक सैनिक को हुक्म देता है और वो जंगल जाकर पक्षियों को मिलकर काम करने का कहता है, और लाड़ों के साथ दूसरे पक्षी और दूसरे सैनिक जाते हैं काम करने के लिए। ऐसे ही वो सब मिलकर मिट्टी और पानी की मदद से एक एक करके घर बनाते हैं। गर्मी की वजह से घर जल्दी खुश्क हो जाते हैं। फिर सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जब ये सारा काम हो जाता है तो चील राजा जंगल में दूसरे पक्षियों से मिलने के लिए आता है। मुझे खुशी है कि लाड़ो ने इस समस्या का हल निकाल लिया।
और अब हम गर्मी से बच सकते हैं। चील लाड़ों और दूसरे पक्षियों को भोजन की थैलियाँ देता है और सब चील राजा से खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस गर्मी में आपको ये गर्मी की कहानी कैसी लगी? अब तो ना वो दिन रहे और ना ही मिट्टी के घर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक करने के लिए दिल से शुक्रिया।